में अब जंग की आग दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी झुलसाने लगी है। होर्मुज स्ट्रेट लगभग ठप है। तेल डिपो पर हमले हो रहे हैं और कच्चे तेल की कीमतें अचानक उछल गई हैं। सवाल बड़ा है, अगर ये जंग लंबी चली तो क्या भारत में पेट्रोल, डीजल और गैस का संकट गहरा सकता है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध का असर अब सीधे वैश्विक ऊर्जा बाजार पर दिखने लगा है। हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की सप्लाई प्रभावित होने और खाड़ी देशों की रिफाइनरियों पर हमले के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है। वहीं भारत जैसे देशों के सामने ऊर्जा सुरक्षा की चुनौती भी बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में सवाल है कि संकट से निपटने के लिए भारत की क्या तैयारी है और आम लोगों पर इसका कितना असर पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। शनिवार रात ईरान की राजधानी तेहरान में एक बड़े तेल डिपो पर हुए हमले के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया। सोमवार को एक ही ट्रेडिंग सेशन में कच्चे तेल की कीमत करीब $23 तक बढ़ गई और अंत में ये $103 प्रति बैरल पर जाकर ठहर गई। बढ़ती अनिश्चितता के बीच ये खबर भी सामने आई है कि G7 देश अपने स्ट्रेटेजिक तेल भंडार से 300 से 400 मिलियन बैरल तेल जारी कर सकते हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर के अनुसार जापान के वित्त मंत्री सत्सुकी कातयामा ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने G7 देशों से अपने रिजर्व को चरणबद्ध तरीके से जारी करने की सलाह की है। IEA में 30 देश शामिल हैं और इन सभी देशों के लिए कम से कम 90 दिनों की जरूरत के बराबर तेल का भंडार रखना जरूरी होता है। रॉयटर्स के मुताबिक जापान अपनी कुल खपत का लगभग 95% तेल आयात करता है और उसके पास दुनिया के सबसे बड़े रणनीतिक तेल भंडारों में से एक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि थोड़े समय के लिए तेल की बढ़ी कीमतें वैश्विक शांति के लिए बहुत छोटी कीमत है। इस बीच ट्रेडिंग.com के CEO पीटर मैकगियर ने चेतावनी दी है कि कच्चे तेल की कीमत $150 प्रति बैरल के पार भी जा सकती है। द स्पेक्टेटर इंडेक्स के मुताबिक कच्चे तेल में लगभग 30%, ब्रेंट क्रूड में 26%, हीटिंग ऑयल में 22% और पेट्रोल में करीब 14% तक उछाल दर्ज किया गया है। एशिया के शेयर बाजारों पर भी इसका असर दिखा। कारोबार के दौरान दक्षिण कोरिया, जापान, वियतनाम, भारत और चीन के शेयर बाजार 1 से 6% तक गिर गए। साफ है कि इस उथल-पुथल का असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर भी पड़ रहा है। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिन की मोहलत दी है ताकि वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिल सके। अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने कहा है कि एक स्थायी कदम है जिसका उद्देश्य ईरान के साथ बढ़ते संघर्ष के कारण कच्चे तेल के बाजार पर पड़ रहे दबाव को कम करना है। बढ़ते संघर्ष के बीच कई देशों ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, जिनमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी और पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने सरकारी अधिकारियों को दी जाने वाली ईंधन आपूर्ति में कटौती के आदेश दिए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि जब तक पेट्रोलियम संकट का समाधान नहीं हो जाता तब तक प्रांतीय मंत्रियों को मिलने वाली आधिकारिक ईंधन आपूर्ति निलंबित रहेगी। साथ ही सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल भत्ते में तुरंत 50% कटौती करने के निर्देश दिए गए हैं। अनिश्चितता के बीच भारत पर असर। हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है, लेकिन मौजूदा हालात में ये मार्ग लगभग बंद हो चुका है। विदेश नीति विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में तेल की कीमतों का बढ़ना लगभग तय है और इसका असर वैश्विक महंगाई पर भी पड़ेगा। उनका साफ कहना है कि इस समय दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी दबाव में हैं, जबकि कमजोर अर्थव्यवस्थाएं गंभीर संकट का सामना कर रही हैं। उनके अनुसार ट्रंप का बयान ये संकेत देता है कि या तो उन्हें दीर्घकालिक आर्थिक प्रभाव की चिंता नहीं है या फिर वो उसके असर को कम करके देख रहे हैं। भारत की रणनीति पर बात करते हुए विशेषज्ञों का कहना है कि भारत लंबे समय से अपने तेल आयात के स्रोतों में विविधता लाने की कोशिश करता रहा है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीदना शुरू किया, जबकि इससे पहले रूस से आयात केवल लगभग 2% था।
उन्होंने कहा कि उस समय भारत ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा, लेकिन इस बार चुनौती इसलिए ज़्यादा है क्योंकि संघर्ष का केंद्र पश्चिम एशिया है, जो वैश्विक तेल बाजार का मुख्य केंद्र है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले वेनेजुला से तेल आयात की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन ये कितना संभव हो पाएगा ये आने वाले समय में ही साफ होगा। सरकार ने इस बीच एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इस हालत में भारत सरकार ने भी कई एहतियाती कदम उठाने शुरू किए हैं। हाल ही में इंडियन ऑयल ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर में 115 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इसके अलावा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ईंधन आपूर्ति की निगरानी बढ़ाने की बात कही है। मंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि घरेलू आपूर्ति को प्राथमिकता दी जा सके। सरकार ने घरों के लिए एलपीजी आपूर्ति को प्राथमिकता देते हुए जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए 25 दिन का इंटर बुकिंग अंतराल लागू किया है। आयातित एलपीजी से मिलने वाली आपूर्ति को अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे जरूरी गैर घरेलू क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं होटल और रेस्टोरेंट जैसे अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों की एलपीजी मांग की समीक्षा के लिए तेल विपणन कंपनियों के 3 कार्यकारी निदेशकों की एक समिति भी बनाई गई है। भारत के पास कितना तेल भंडार है? भारत अपनी कुल तेल खपत का लगभग 90% हिस्सा आयात करता है, इसलिए वैश्विक बाजार में होने वाली किसी भी हलचल का सीधा असर भारत पर पड़ता है। ऊर्जा विशेषज्ञों के मुताबिक होर्मुज जलडमरू मध्य से सामान्य दिनों में रोज करीब 137 तेल टैंकर गुजरते थे, लेकिन हाल के दिनों में यहां से केवल 2 टैंकर ही निकल पाए हैं। उन्होंने बताया कि भारत, चीन, जापान और आसियान देशों की इस मार्ग से आने वाले तेल पर काफ़ी निर्भरता है। जहां तक भारत के तेल भंडार का सवाल है, देश के पास ज़मीन के नीचे मौजूद स्ट्रेटेजिक रिजर्व लगभग 25 दिनों की ज़रूरत के बराबर है। इसके अलावा रिफाइनरियों और टैंक फार्म में मौजूद वाणिज्य भंडार को जोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर 50 दिन का तेल उपलब्ध है। हालांकि तकनीकी कारणों से इन भंडारों को पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए वास्तविक रूप से ये भंडार का करीब 40 दिन के लिए ही पर्याप्त माना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन चिंता की असली वजह तेल की उपलब्धता नहीं बल्कि उसकी कीमत है। ईरान युद्ध शुरू होने से पहले कच्चे तेल की कीमत लगभग $65 प्रति बैरल थी, जो अब काफ़ी ऊपर जा चुकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि अभी तक सरकार ने कीमतों को नियंत्रित रखने की कोशिश की है, लेकिन अगर युद्ध लंबा चला तो सरकार और तेल कंपनियों पर भी दबाव बढ़ सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक यदि ये संघर्ष 10 दिन से ज़्यादा खिंचता है तो स्थिति गंभीर हो सकती है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का कहना है कि भले ही बमबारी रुक जाए, लेकिन रिफाइनरियों और तेल प्रतिष्ठानों को हुए नुकसान की भरपाई होने में महीनों लग सकते हैं। सोशल मीडिया पर लिखा गया है कि ईंधन डिपो और नागरिक ढांचे पर हमले से जवाबी कार्रवाई का खतरा बढ़ गया है और इससे वैश्विक ऊर्जा संकट और गहरा सकता है। उनका कहना है कि खाड़ी क्षेत्र के ऊर्जा ढांचे को पहले ही काफ़ी नुकसान पहुंच चुका है। उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला में आई बाधाओं के कारण तेल और एलपीजी की ऊंची कीमतें कई महीनों तक बनी रह सकती हैं, भले ही युद्ध क्यों न थम जाए।